स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज 7.4 को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये जानना है कि उस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस हैं और कुछ नए फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे जिनका आपको बहुत अच्छे से वेलकम करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें भी आपको याद करना है, राइट। तो अब 7.4 में आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस को देखोगे। कैसे क्वेश्चन है ये? 1/ax² प्लस bx प्लस c, मतलब मैं कह सकती हूं कि 1/क्वाड्रेटिक, राइट। आप कैसे क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे? 1/क्वाड्रेटिक टाइप के, दिस इज 1/क्वाड्रेटिक, या फिर कैसे 1/अंडर रूट क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चंस, या फिर आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस c, मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। और आप देखेंगे लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो पूरी एक्सरसाइज आपकी इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस से आपको पूरी भरी पड़ी एक्सरसाइज ऐसी ही मिलने वाली है। सारे क्वेश्चंस कुछ कुछ इस पैटर्न के होंगे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट आपको करना है वो अपन इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था, इन क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए आपके सामने कुछ 6 फॉर्मूलेज आएंगे। उन 6 फॉर्मूलेज को भी हमें याद करना है। याद रखिएगा, इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या कि सबके डिनोमिनेटर कैसे हैं? क्वाड्रेटिक है। तो इन चारों पैटर्न को अपने दिमाग में आप बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए। कैसे पैटर्न है ये? 1/क्वाड्रेटिक, 1/अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलो अब बात करते हैं अपन उन 6 फॉर्मूलेज के बारे में जिन्हें आपको करना है याद। तो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। तो इसका आंसर क्या है? 1/2a log mod x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप देखिए x² माइनस a², a का साइन कैसा है? नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव पहले आया है। ये याद करने का तरीका है, आप जैसे याद करना चाहें वैसे याद कर सकते हैं, राइट। x² माइनस a² है ना, तो a के आगे माइनस लगा है तो x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस ए। सेकेंड फॉर्मूला देखिए आप लोग, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, ये होता है 1/2a log a का साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। पहले पॉजिटिव फिर आएगा नेगेटिव। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x², और इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इन फॉर्मूलेज को आप ध्यान से देखिए। पहला था आपके पास 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, फिर था आपके पास 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, और फिर था आपके पास 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से थे क्वेश्चन आपके पास, जिसमें से इसका आंसर क्या था? 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर थे, जहां डिफरेंस था उन्हें कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिया, राइट। तो इन फॉर्मूलेज को आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद ये रहे 3 फॉर्मूलेज जहां पर आपके पास 1/अंडर रूट में वो ही 3 पैटर्न्स हैं। ओके, सो 1/अंडर रूट x² माइनस a² अगर सामने आता है तो इसका आंसर बनता है लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। आपको सारे फॉर्मूलेज को याद करने का एक मानना ही पड़ेगा कि आपको सारे फॉर्मूलेज ना याद करने ही हैं इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जैसे हम मॉड्यूल्स में इन्हें पढ़ते जा रहे हैं ना, और सारे फॉर्मूलेज जो आते जा रहे हैं उन्हें धीरे धीरे आप याद करते चलो, राइट। अब आगे आ जाओ, 1/अंडर रूट a² माइनस x²। तो ये डिफरेंट है, कैसा है ये? साइन इनवर्स x बाई a। तो जब आपके पास कांस्टेंट पहले लिखा है और वेरिएबल नेगेटिव में है तो आंसर कैसा है? साइन इनवर्स x बाई a। ये तब लगता है जब अंडर रूट में है आपका a² माइनस x²। ओके, फिर दूसरा है 1/अंडर रूट x² प्लस a², और इसका इंटीग्रेशन इसके जैसा ही है, राइट। x² माइनस a² बोलूं या x² प्लस a² बोलूं, सेम टू सेम है, बस यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस है, दैट्स इट। ये 3 फॉर्मूलेज आप याद करेंगे बहुत अच्छे से। और फिर
7.4 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपके इन 3 और 3 6 फॉर्मूले से निपट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको कुछ इस पैटर्न के मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी। नया क्या सीखने वाले हैं आप लोग? बेसिकली जो आप पहले पढ़कर आए हैं, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और लीनियर एक्सप्रेशन को कैसे हम तोड़ने वाले हैं सो दैट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसका डिस्कशन तो मैं अभी आते से ही करूंगी जैसे वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो 7.4 में वैरायटी कैसी मिलेगी आपको क्वेश्चंस की? कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इन फॉर्मूले से खत्म हो जाएंगे, आपको सेम एज इट इज दिखेगा, आप लगाएंगे फॉर्मूला और क्वेश्चन के करेंगे एंडिंग। एक एग्जांपल चाहिए, एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, 1/x² - 16 इसका करना है इंटीग्रेशन। तो हम जानते हैं इसे हम कैसे लिखने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² - 16 है ये, तो x² - 4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 को तो हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मुझे कि इस पैटर्न का बन गया। चेक करो आप लोग, 1/x² - a², 1/x² - a², ठीक है, ये इस पैटर्न का बन गया। इसका मतलब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1/x² - a² का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कितना पढ़ा है आप लोगों ने? 1/2a log mod x - a, ओके, डिवाइडेड बाय x + a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो पूरा इसके जैसा ही है, x है तो x का स्क्वायर है, a मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 4 का स्क्वायर। तो लगाओ इस फॉर्मूले को और करो इस आंसर को खत्म। कितना आएगा ये? 1/2a, a क्या है? 4, तो 1/2a मतलब 1/2 × 4 दैट इज 8। आप लिखेंगे यहाँ पे लॉग, फिर बनाएंगे मॉड x - a, तो x - 4, राइट, डिवाइडेड बाय क्या लिखना है? x + a, तो x + a मतलब x + 4 एंड प्लस c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये क्वेश्चन होता है आपका खत्म, राइट। तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, कुछ डायरेक्टली खत्म होने वाले। बस फॉर्मूलेस को याद करो, क्वेश्चन खत्म करो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। फिर क्या मिलेगा? कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चन जहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने नजर आएगी। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, ऊपर लिखा है 1 और नीचे है एक्सप्रेशन, या फिर ऊपर लिखा है 1 और नीचे एक्सप्रेशन आपके अंडर रूट में है, तब प्रकट होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम क्या करते हैं? इन फॉर्म्स को चेंज करते हैं। जो आपने पीछे फॉर्मूलेज याद किए हैं उनके जैसे, आपने जितने भी फॉर्मूलेज याद किए हैं यहाँ पे देख लो, या तो x² है या तो कांस्टेंट का स्क्वायर है, कहीं पर भी अकेला x नहीं है। चेक करो सारे फॉर्मूलेज को, या तो x² है या तो a² है, x तो है ही नहीं। इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा, और सेम कहानी यहाँ पर भी है, x² है, a² है, लेकिन x नहीं है। और हमारे पास समस्या क्या होगी? हमारे पास प्रॉब्लम आ गई इसकी। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम बुलाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं? या तो a + b का होल स्क्वायर बनाते हैं, राइट, या फिर a - b के होल स्क्वायर में इस एक्सप्रेशंस को चेंज करते हैं इस फॉर्मेट में, राइट। इस फॉर्मेट में इन एक्सप्रेशंस को चेंज करते हैं और जो 6 फॉर्मूलेज मैंने आपको अभी बताए उन फॉर्मूलेज में लेकर आके डायरेक्टली इंटीग्रेट करके खुश होते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। तो ये रहा एग्जांपल, इसको देखिए, इसे इंटीग्रेट करना है। अभी तक जो कुछ भी पढ़कर आए हैं आप, उससे इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे और जो 6 फॉर्मूलेज आपने पढ़े थे उस फॉर्मेट में इसे चेंज करेंगे। क्यों कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ रहा है? क्योंकि आपने जो क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पढ़े थे उसमें ये x वाले टर्म नहीं थे, राइट। ये 1/ विदाउट अंडर रूट वाला है, मतलब या तो आप इसे 1/x² - a² में चेंज करो, या फिर 1/a² - x² में चेंज करो, या फिर 1/a² + x² में इसका इंटीग्रल आपको करना है चेंज, ठीक है। ये बात क्लियर है? आ जाओ करते हैं चेंज इसको। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपसे ये कहता है, स्टेप बाय स्टेप आप सुनते चलिएगा यहाँ पे, ओके। इस फॉर्मेट में मैं लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि इनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हम जानते हैं, ओके। आ जाओ अब बात करते हैं अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की।
ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है आपसे? सबसे पहला काम, जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ओके, उसे सिर्फ +1 रहने का हक है, वो -1 या कोई और नंबर नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ है तो आपको उसे कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसा लिखा है एज इट इज dx अपॉन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 को बाहर ले लो, तो क्योंकि डिनोमिनेटर से ही ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में ही लिखा जाएगा। 3 को बाहर लिया तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 x माइनस 10/3। ये देखो आप लोग, ये बात क्लियर है क्या? मैंने इस एक्सप्रेशन से 3 को लिया है कॉमन। यहाँ तो 3 था तो एज इट इज बाहर आ गया, यहाँ तो 3 नहीं था तो हमने क्या किया, 3 ऊपर और 3 नीचे दिया होगा, जिससे 3 बाहर आ गया और नीचे वाला 3 रह गया। सेम कहानी 10 के साथ हुई होगी, यहाँ पे भी 3 नहीं था तो हमने इंटू 3 और डिवाइड बाई 3 किया होगा, तो इंटू वाला 3 तो चला गया बाहर और डिवाइड वाला 3 यही रह गया। तो सबसे पहला काम होता है कि एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को +1 बनाओ और हमने इसे +1 बना दिया। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम है कि जो x का कोएफिशिएंट है उसे आप लिखें और उसका मल्टीप्लिकेशन आप किससे कर दें? उसका मल्टीप्लिकेशन आप हाफ से कर दें। उसका मल्टीप्लिकेशन किससे कर दें? आप हाफ से कर दें। तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपके पास 13/6। ठीक है, x का जो भी कोएफिशिएंट है विदाउट साइन, हम साइन की बात नहीं कर रहे, x के कोएफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कीजिए हाफ से विदाउट साइन, जो भी आया है उसे यहां लिखो। कैसे लिखेंगे देखो, 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x, ऐसे लिखा जाएगा। फिर यहां अगर प्लस है तो यहां प्लस बनाना, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस बनाते और क्या लिखेंगे, x का जो कोएफिशिएंट था उसमें जो हाफ का मल्टीप्लाई किया, जो आउटकम आया उसे वहां लिखेंगे। मतलब कि आप यहाँ पे 13/6 का होल स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसको एज इट इज लिखो और सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा। इसको तो कॉपी किया, इसके बाद हमेशा चाहे यहाँ माइनस बने चाहे यहाँ प्लस बने, यहाँ करना है हमेशा माइनस इसके स्क्वायर से। तो 13 का स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। अब क्या करना है आपको, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। 3 और 36 का एलसीएम लेंगे तो 36 ही आएगा, राइट? तो सॉल्व कर दो, यही इसकी स्टेप्स है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर खत्म हो चुका है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड खत्म हो चुका है, यही यहाँ तक इसकी स्टेप्स थी। अब आप देखेंगे जो 3 यहाँ पे मैंने फॉर्मूलेस लिखे थे उस फॉर्म में ये आपका चेंज हो गया है। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 36 अगर एलसीएम आता है तो ये 120, ओके, ये कितना 169, तो 9 7 8 289 आ रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 289, राइट? तो 289/36 नेगेटिव साइन के साथ आप लिखेंगे, तो दिस इज 289/36। इसको सॉल्व किया। अब एक बात बताओ, 289 तो 17 का स्क्वायर होता है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 17 का स्क्वायर। 36 तो 6 का स्क्वायर होता है, तो इसे 6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इस तरीके से मैंने होल स्क्वायर बना दिया। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड खत्म होता है आपका। आपने अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब आप इसे रीड कर सकते हैं क्या? अब आप इसे रीड कर सकते हैं x और इसे रीड कर सकते हैं a। तो ये x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और आप लोग मुझे बताएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² हमने क्या याद किया था फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, राइट, लॉग मॉड, ये क्या है, x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आंसर कितना आएगा आपके पास? आंसर आएगा 1/3। सही बात है, एज इट इज लिखा है वो तो लिखेंगे हम 1/2a। a क्या है आपका 17/6, तो 1/2a, a है 17/6, तो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, फिर लिखेंगे आप लॉग, फिर बना दो मॉड x माइनस a एंड x प्लस a। तो x माइनस a मतलब दिस माइनस दिस, x माइनस a, तो x प्लस 13/6, ये पूरा x हो गया। इसका करना है माइनस इससे, तो ये बनेगा माइनस 17/6। ठीक है, क्या फॉर्मूला था?
x माइनस ए, आपका x कौन है, x प्लस 13/6, तो x माइनस ए, ठीक है। उसके बाद x प्लस ए, तो आप लिखेंगे x प्लस 13/6, फिर यहां बनाएंगे प्लस 17/6 एंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है क्या ये बात यहां तक? ओके, 2 1 एंड 2 3 ये चला गया यहाँ से, ये ऊपर जाएगा तो 3/17, 3 से 3 चला तो यहाँ पे बचा 1/17। सिंप्लीफाई किया इसको और आंसर कितना आ रहा है, लॉग, ये कितना बनेगा 13 - 17, 4 है ना, तो x माइनस 4/6, जिसे हम 2/3 लिख सकते हैं। और ये बनेगा आपका x प्लस कितना, 7 + 3 10, 30/6 मतलब 5x प्लस 5 एंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चाहो तो यहाँ रुक जाओ, अदरवाइज इसका भी एलसीएम लो और आगे तक सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे बेसिकली पता है आपको क्या समझना था कि 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म का क्वेश्चन अगर आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक है, हमने जो फॉर्म लिस्ट पढ़े थे वहां पे x तो कहीं था नहीं, या तो x² होता है या तो a² होता है। तो उस x को गायब करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने लगाया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपसे क्या कहता है कि हमेशा x² का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। अगर +1 नहीं है, कोई और नंबर है, तो उसे पूरे एक्सप्रेशन में से आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और फिर ये जो आपके पास x का कोएफिशिएंट आया विदाउट साइन, उसका मल्टीप्लाई कीजिए आप हाफ से। फिर अब देखो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस बनेगा, ये x प्लस 13/6 का स्क्वायर हो गया। फिर इसको एज इट इज कॉपी किया जाता है और माइनस, हमेशा माइनस किया जाता है यहाँ लिखे नंबर के स्क्वायर को। और फिर आप देखेंगे कि ये x² माइनस a² के फॉर्मेट का हो गया, जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप जानते हो। फॉर्मूले को लगाओ और आंसर तक पहुंच जाओ, दैट्स इट, ठीक है। बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्लियर है। 7.4 एक्सरसाइज में मैं आपको फिर से बताऊंगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर किसी ना किसी क्वेश्चन में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको ये टॉपिक 100% डन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट पैटर्न जो आपके सामने 7.4 में आएगा, दैट विल बी अ लीनियर एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक। इस टाइप का कुछ ना कुछ आप देखेंगे, ठीक है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इन दोनों क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सिखा दूंगी और 7.4 में जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको ये भी बता दूंगी, लेकिन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका एकदम सेम है, एकदम सेम, ठीक है। चलो तो ऐसा है क्या इसमें, तो देखो आपके सामने कुछ इस टाइप की क्वेश्चन आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q डिवाइडेड बाय ax² प्लस bx प्लस c। ऊपर लीनियर है, लीनियर है कैसे पता चला, क्योंकि न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है x का 1, डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ऊपर है लीनियर, नीचे है 2 पावर मतलब क्वाड्रेटिक, सो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। इसके बाद हम यहां लिखे मेथड को तब अप्लाई करेंगे जब इसका सब्स्टिट्यूशन अगर मैं करूं, राइट, इसका सब्स्टिट्यूशन करूं तो इसका डेरिवेटिव ये ना हो, तब ही आप इस मेथड को लगाएंगे। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी फिनिश कर सकते हो। क्या कहने का मतलब है मेरा, मैं आपसे ये कह रही हूं कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, और अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि नीचे f ऑफ x बन सकता है और ऊपर f डैश x हो सकता है, इसी का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जैसा आपने 7.2 में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिनिश कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। लेकिन ये मेथड आप तब लगाना जब यहाँ पे तो फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव नहीं है, तब आप इस मेथड को लगाते हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूं। ओके, तो देखो यहां पे लिखा है px प्लस q, ओके, तो हम इस px प्लस q को रिप्लेस करेंगे इससे। अब ये क्या है, ये है आपका a, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर में लिखी थी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस b, तो ये a एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा 2ax प्लस b, और ये वाला b तो एज इट इज लिखा ही है। मतलब आप इस px प्लस q को हटा के ये लिख देंगे यहाँ पे और फिर इसे इंटीग्रेट करते हैं,
ठीक है, ये है इसका पैटर्न। एक एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां अपन क्या करते हैं, ऊपर जो ये न्यूमरेटर लिखा है इसे आप रिप्लेस करते हो किससे, इसे रिप्लेस करते हैं आप इस टर्म से, ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी से। फिर आप यहाँ पे a एंड b की वैल्यू फाइंड करते हैं कंपेयर करके x के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स दोनों साइड, राइट। और सेम तरीके से आप पैटर्न नंबर 4 को भी अटेम्प्ट करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर या फिर पैटर्न नंबर 3 को पढ़ा। ये भी लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। अगर इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है, ओके, तब आप वही पैटर्न अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको थर्ड वाले टाइप में बताया। ओके, पूरा सेम होता है वो। चलो एक एग्जांपल देखते हैं और इसको और भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ये रहा सपोज क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कि यहाँ लिखा है लीनियर और यहाँ लिखा है क्वाड्रेटिक। ऊपर क्या है, लीनियर, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। फिर आप अपने आप से ये सवाल पूछोगे, क्या जो नीचे क्वाड्रेटिक लिखा है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है? आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2x² प्लस 6x प्लस 5। ओके, इसे आप एक बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x प्लस 6। ओके, तो क्या 4x प्लस 6 ये न्यूमरेटर में था? नहीं था। अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है, ओके, तब आप लगाएंगे इस मेथड को जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से खत्म कर दोगे। ये सारी चीजें हम 7.4 में आपको फिर से बताएंगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। कभी कभी आप देखोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और कभी कभी आप देखोगे कि आपको ये वाला जो फॉर्म यहाँ देख रहे हो इसे अप्लाई करके क्वेश्चन को खत्म करना पड़ेगा। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इस मेथड को लगाएं या सब्स्टिट्यूशन को लगाएं, तो ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा है उसका डेरिवेटिव निकालें और वो न्यूमरेटर में लिखे टर्म जैसा ना हो, तब आप समझ जाइए कि आपको ये मेथड जो मैं सिखाने वाली हूँ उसे अप्लाई करना है। और अगर डिनोमिनेटर में लिखा जो टर्म है उसको मैंने फंक्शन माना, उसका डेरिवेटिव अगर मुझे न्यूमरेटर में मिल गया तो काम वहीं खत्म, डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो ये सब कुछ 7.4 के क्वेश्चंस में मैं आपको फिर से रिकॉल कराती चलूंगी। अभी मैं आपको उस मेथड को बता देती हूँ। दिस इज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, राइट। इसका डेरिवेटिव ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसे लेके चलो। x प्लस 2 को हम क्या लिखेंगे, a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है आपका 2x² प्लस 6x प्लस 5 और फिर आप लिखेंगे प्लस b। ठीक है, तो यहां क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2 इज इक्वल टू a। इसको डिफरेंशिएट करो, कितना मिलेगा आपको, ये आगे 4x, यहां पे लिखो प्लस 6 और यहां पे लिखो आप लोग b। ठीक है, कितना, 4x प्लस 6 प्लस b। अब आपको इस कैपिटल A और इस कैपिटल B की वैल्यू चाहिए, ये आपको कैसे मिलेगी, इस ब्रैकेट को पहले थोड़ा सा ओपन करो, तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करें आप 4ax प्लस 6a प्लस b। ठीक है, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया। अब दोनों साइड आप कंपेयर करेंगे x के कोएफिशिएंट्स को एंड कांस्टेंट टर्म्स को। ठीक है, तो यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, राइट हैंड साइड में 4a और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई। फिर आप कांस्टेंट टर्म्स ले लो, यहाँ क्या है 6a प्लस b कांस्टेंट है, दोनों, कोई x नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका 2, तो दोनों को हमने किया इक्वेट। फिर आप क्या करेंगे, a की वैल्यू 1/4 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आपको मिलेगी 6 × 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 2। कैंसिल आउट करो, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो ये क्या है आपकी 3/2। तो यहां से आपको b मिल रहा है 2 - 3/2। 2 2 सा ले लो 4, 4 - 3 मतलब 1, तो b की वैल्यू है हाफ। आपको a मिल गया, आपको b मिल गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में a कहां पे, ये वाले एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में आपको a और b की वैल्यू को करना है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, चलो इसे लेके चलते हैं अपन। तो दिस इज x प्लस 2 इज इक्वल टू
a क्या है आपका, a है 1/4, यहां लिखेंगे 1/4, फिर क्या लिखा है 4x + 6, तो यहां लिखेंगे आप लोग 4x + 6 प्लस b क्या है आपका हाफ, तो b की जगह पे आपने लिखा हाफ। अब क्या करना, जो आपका क्वेश्चन है उसे भी लेके चलो नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन था आप लोगों का इंटीग्रेट करना था x + 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ये आपका क्वेश्चन था, राइट। और आप लोगों ने x + 2 की वैल्यू इसे निकाल लिया। अब आप इस क्वेश्चन में x + 2 की जगह इस टर्म को लिखेंगे, ठीक है। चलो इस टर्म को लिखो यहाँ पे। सो I = इंटीग्रेशन 1/4, यहाँ पे क्या 4x + 6 प्लस हाफ, सही बात है। x + 2 की जगह पे हमने इसे लिखा, डिवाइडेड बाय ये क्या है 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये है आपका dx, ठीक है, ये है आपका dx। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब आप लोगों को a + b/c, राइट। इसमें क्या करते थे अपन, इसे हम लिखते हैं a/c प्लस b/c, इस तरीके से ब्रेक करते हैं। दो टर्म्स ऊपर है, एक टर्म पूरा नीचे है, तो इसे हम this/this डिवाइडेड बाय this/this इस तरीके से सेपरेट कर देंगे। चलो आ जाओ सेपरेट करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा I = 1/4 इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, यहां लिखा है 4x + 6 डिवाइड करो इससे, ये है आपका 2x² प्लस 6x प्लस 5, यहां लिखेंगे dx, फिर क्या है प्लस, तो प्लस लिखो, हाफ कांस्टेंट है बाहर लिखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 1/2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये रहा dx, ठीक है। क्या किया हमने, दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस हाफ डिवाइडेड बाय दिस, इसे सेपरेट कर लिया और दो इंटीग्रल में चेंज कर दिया। ये आपका I1 इंटीग्रल, ये आपका I2 इंटीग्रल। क्वेश्चन 7.4 एक्सरसाइज के लेंदी होंगे, लेकिन अगर आप 4-5 पैटर्न के क्वेश्चन समझ गए ना, 4-5 क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, 7.4 एक्सरसाइज आप कभी नहीं भूलोगे और कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब सुनो, I1 इंटीग्रल को अलग से सॉल्व करो, हम 1/4 को लेके नहीं चल रहे, हम सिर्फ इतने को लेके चल रहे हैं। तो I1 क्या है 4x + 6 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये लिखा है आपका dx, राइट। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, ये खत्म हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको अगर t लोगे तो ये डेरिवेटिव होगा, ये उड़ जाएगा और डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। तो देखो आप कहेंगे लेट 2x² प्लस 6x प्लस 5 को आप ले लो t, तो क्या बनेगा ये 4x प्लस 6 और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, 5 का तो 0 हो गया, वो चला गया, तो देखो न्यूमरेटर में लिखा टर्म गायब हुआ। तो आपको I1 इंटीग्रल कितना मिला dt अपॉन, और डिनोमिनेटर में लिखे टर्म को हमने क्या लिया है t लिया है, तो दिस इज dt बाई t इंटीग्रेशन, राइट। तो dt बाई t आपका इंटीग्रेशन हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड्यूलस t, तो आप लिखेंगे मॉड t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद जो आपका t था उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आप कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ लिख देते हैं अपन। सो हमारे पास I1 कितना आ गया, हमारे पास I1 कितना आया, देखो लॉग मॉड t प्लस c, तो आप लिखेंगे लॉग मॉड t क्या था आपका, t था 2x² प्लस 6x प्लस 5, तो लिख लो यहाँ पे 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये रहा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अभी तो ये I2 I1 हुआ है, अब बारी है I2 इंटीग्रल की। बहुत आसान है, देखो I2 इंटीग्रल में अगेन मैं आगे लिखे कोएफिशिएंट को नहीं ले रही, मैं सिर्फ इतने टर्म को ले रही हूं। दिस इज क्या, इसको लेके चलो आप आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अगेन इसमें लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, आपको पता है 1/क्वाड्रेटिक है, तो आप यहां से 2 को ले लेंगे बाहर कॉमन, तो ये 1/2 हो गया, राइट। 1
ये रहा dx, हमने 2 यहां से बाहर निकाला क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये 2 है तो नहीं चलेगा, आपको 2 इन सब में से बाहर लेना पड़ेगा। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 6/2x प्लस 5/2। ठीक है, कैंसिल आउट करो, पहले इसको 2 कॉमन लिया है हमने इन सब से, तो डिवाइड में जाएगा वो। ठीक है, तो 2 1 2 3 तो ये जब हटा यहाँ से तो ये बना 3x। फिर क्या करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन चुका है, अब x के कोएफिशिएंट को रफ वर्क में ले जाइए और उसमें मल्टीप्लाई कीजिए हाफ का। क्या बना वो, ये बनता है 3/2, 3/2 बन जाएगा। अब तो अब क्या करेंगे हम, I2 इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये देखो x का कोएफिशिएंट कितना बना 3/2, तो आप लिखेंगे यहाँ पे x प्लस का साइन है, प्लस बनाओ, हाफ से मल्टीप्लाई करके 3/2 बना और यहाँ पे चढ़ा दो स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लिखा है 5/2। अभी खत्म नहीं हुआ काम, हमेशा करते हैं सब्ट्रैक्शन इस नंबर के स्क्वायर का। तो ये नंबर क्या है 9/4, इसका स्क्वायर 9/4 ही होगा ना। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम 4 आएगा तो ये 2 ऊपर गया तो ये बन जाएगा 10, राइट, 10/4 बना। तो 10 माइनस 9/4 1/4, तो ये बन जाएगा 1/4 और 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है आपका 1/x² प्लस a² का। तो 1/x² प्लस a² क्या होता है, लगा दो, चलो आ जाओ। सो I2 इज इक्वल टू हाफ, ये रहा। मैं आपसे पूछ रही हूँ 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। सही बात है, तो a क्या है आपका हाफ, तो दिस इज 1/a, a मतलब हाफ, तो 1/a। फिर tan इनवर्स x, x क्या है आपका, x है x प्लस 3/2 और a इसी एंगल में करना है डिवाइड a का, और a है आपका हाफ। ठीक है, tan इनवर्स x/a, x ये पूरा था। ठीक है, लीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे x की तरह ट्रीट कर सकते हो, राइट, x फिर आपका a मतलब हाफ। फिर लगा देंगे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो आंसर कितना आया, I2 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे मिलेगा आपको tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, नीचे भी 2 कैंसिल आउट, तो सिर्फ 2x प्लस 3 आपके पास आया और साथ में आप लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 और फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, I इज इक्वल टू कितना था, जल्दी से चेक करो, क्वेश्चन होता है खत्म आपका, राइट, 1/4 I1, 1/4 I1। तो आप क्या लिखेंगे, I1 कितना है वो लिखा है, तो आप लिखेंगे 1/4 लॉग, यहाँ जो कुछ भी था वो कांस्टेंट में 1/4 करोगे तो कांस्टेंट ये तो कोई मतलब नहीं है। फिर क्या है आपके पास, चेक करते चलो, 1/2 I2, आ जाओ, 1/2 I2, I2 ये रहा, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो प्लस हाफ I2 दैट इज tan इनवर्स 2x प्लस 3 कांस्टेंट में हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ C2, 1/4 C2 प्लस हाफ C2 गिव्स यू अनदर कांस्टेंट जिसका नाम आप कैपिटल C दे दीजिएगा। ठीक है, ये तो चीज नॉर्मल सी है। चलो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर और ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। लेंदी है, ऑफ कोर्स लेंदी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। ठीक है, चले आगे, और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम 7.4 एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप हल्का फुल्का सा पैटर्न आपके दिमाग में बैठ चुका है। 7.4 एक्सरसाइज में मचाएंगे धमाल, तब तक इसे करो बहुत सारी प्रैक्टिस। ओके, चलो आ जाओ। तो इसके साथ ही 7.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन होता है खत्म। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो जो फॉर्मुलेस नए आपके सामने आए हैं उसे याद करो। नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहना कॉपी एंड पेन के साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ जाइए, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में क्लास 12 पे क्लिक कीजिए। क्लास 12 में अगर आप NCERT वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करो। फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा,
यहाँ पे सारे चैप्टर्स एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप जिस भी चैप्टर को गो थ्रू करना चाहते हैं उसके लिंक पे करना है क्लिक और आप तैयार है पढ़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।